रहीम अस्सलाम वालेकुम जी यानी खुशमदीद दोस्तों, मैं हूं अपना भाई जैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैद चांडिया व्लॉग। काले तितर की क्रूज़ के लिए ये आज एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं जो आप तमाम दोस्तों भाइयों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो पुराने शौकीन हैं उनको तो पता है, जो नए शौकीन हैं तो उनको मैं अर्ज़ करता चलूँ, जो क्रूज़ का सीज़न स्टार्ट होता है वो 15 अक्टूबर से नवंबर के एंड तक चलता है। इन दिनों में बहुत सारे दोस्त अहबाब के तितर जो है क्रूज़ पे लग जाते हैं, कुछ नहीं लगते। तो इन दिनों में क्रूज़ के दौरान तितर को अगर मुकम्मल क्रूज़ नहीं की तो तितर के लिए बहुत ही नुकसानदा होता है, क्योंकि आने वाला जो भी मुकाबला वगैरह होता है वो तितर शौक़ आपका पूरा नहीं करा सकता। क्योंकि क्रूज़ सही तरीके से करेगा तो तितर आपका अच्छी नशोनुमा करेगा, फिट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। ठीक है, अगर उसकी क्रूज़ ही पूरी नहीं है तो फिर वो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं देगा। ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त खास होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह जो भी नई और मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। तो क्रूज़ के दिनों में कुछ एहतियात होती है जो की जाती है। सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ जो होती है, कपड़े को तितर को जो है ना 2 से 3 1 या 2 कपड़ों में बांध के किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे शोर कम हो या ज़्यादा सर्दी वगैरह ना हो, धूप हल्की फुल्की हो, उसी जगह पे या शोर शराबा ना हो, वहाँ पे रख दिया जाता है, ताकि तितर जो है ना क्रूज़ में है और वो बिल्कुल उसको किसी शोर शराबा ना हो और बिल्कुल रिलैक्स माहौल में क्रूज़ करे। उसके अलावा तितर को क्रूज़ के दिनों में जो खुराक दी जाती है उनमें आप दाल मूंग इस्तेमाल करें, दाल मूट इस्तेमाल करें। इसके अलावा और आप कोई हैवी खुराकें ना दें, साफ़ा वगैरह ना दें। उससे ये होता है कि तितर क्रूज़ रोक देता है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका तितर की क्रूज़ जो है वो अच्छी हो, पूरी हो और जो पर पैदा हों या नए पर जो उगें वो शाइनिंग वाले हों, तो आप कोशिश करें 5-7 दाने जो सरसों का बीज होता है वो, या फिर आप इलसी का बीज होता है इलसी, वो डाल दें। इससे ये होता है कि जो नए पर निकलते हैं बहुत ही चमकदार शाइनिंग वाले होते हैं और जो तितर है ना क्रूज़ अच्छी करता है। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। और मैंने आपको जैसे खुराक में बताया, दाल मूंग दें, सुबह के वक्त दें, शाम में दें। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ नहीं दें। तो क्रूज़ से जो फ़ायदा हमें हासिल होता है वो ये होता है कि तितर जो अगला जो शौक़ होता है, यानी कि अगला सीज़न, वो हमारा अच्छा शौक़ कराता है, मुकाबले वगैरह के लिए बिल्कुल सही होता है। अगर तितर क्रूज़ रोक देना तो तितर की आप जितनी मेहनत करें, जितना खिलाएं पिलाएं, वो नेक्स्ट अगले साल में आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता। तो इसलिए क्रूज़ बिल्कुल लाजमी है। अगर किसी दोस्त अहबाब का तितर क्रूज़ नहीं कर रहा तो जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको 1-2 कपड़े में बांध के आप किसी बगैर शोर शराबे वाली जगह पर रख दें। 2-3 दिन रखेंगे उसको, ज़्यादा टाइम उधर पड़ा रहे, ना शोर शराबा हो, ना कोई उसे उठाने वाला हो। उसके साथ साथ आप खुराक उसकी में कमी कर दें तो इंशाल्लाह तितर जो क्रूज़ पे लग जाएगा। और इसके साथ साथ पर वगैरह शाइनिंग के लिए मैंने भी आपको बताया, दाल उसके लिए भी वो चीज़ें आप डालें, तो एक तो उसके पर शाइनिंग वाले होंगे, दूसरा क्रूज़ अच्छी होगी और इससे ये फ़ायदा है कि आपका तितर आने वाले साल में आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। ठीक है ना। क्रूज़ हर तरह से आप कोशिश करें कि आपको परिंदा पूरी करे। ठीक है। तो इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाज़िर होता रहता हूं। तो आपका भी हक बनता है आप हमारी सपोर्ट कर दें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह जो भी नई और मालूमाती वीडियो आए आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखना।